नमस्कार साथियों, यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे मैं सबसे ज़रूरी चीज़ बताऊँगा कि आपको वर्ग फीट यानी कि वर्ग मीटर में रजिस्ट्री प्लॉट में क्यों नहीं करवानी चाहिए, वो आप समझ लें। ठीक है, और जो ज़मीन बेच रहे हैं वो भी समझ लें, क्योंकि आप अपनी ज़मीन बेच नहीं पाएंगे। और जो लोग खरीद रहे हैं वो भी समझ लें, क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो लाखों रुपए तो बर्बाद होगा आपका। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने साइड से ज़मीन फिर खरीदी, कोई प्लान बनाया, तो लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से पहले, कि कोई भी ज़मीन सरकारी या कोई भी केसेस, उसका लेआउट, मैप 143, 80, 98, 116, 117, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं ज़मीन हमारी खरीदने लायक है कि नहीं, कोई विवाद वगैरह तो नहीं है। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। देखिए साथियों, ऐसा होता है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो और वो वर्ग मीटर वर्ग फीट में आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, तो वहाँ पे स्टाम्प शुल्क ज़्यादा लगेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर स्टाम्प शुल्क ज़्यादा लगेगा तो इसमें बताने वाली क्या काम चीज़ है। ठीक है, हम तो वैसे भी देना पड़ेगा। देखिए, अभी आप भले ही दे दें, लेकिन इससे आपको परेशानियाँ होंगी बाद में बहुत बड़ी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, तो क्या करें वो भी मैं आपको बताऊँगा साथियों। ठीक है, अब देखिए ये है, थोड़ा आप देखें इसमें, आबादी प्लॉटिंग से सटे कृषि भूमि स्टाम्प शुल्क नियम अपवाद। देखिए नियम ये है कि अगर कोई गाटा संख्या आबादी से सटा है, ठीक है, या आबादी से सटा नहीं है लेकिन आपका खसरा संख्या ये था यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे 4046 था और यहाँ पे किसी ने प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, या मान लीजिए 2 प्लॉट खरीद लिए किसी ने। ठीक है, तो इन्होंने तो 2 प्लॉट खरीद लिए, प्लॉट वर्ग मीटर का दिया स्टाम्प, खरीद लिए, लेकिन नियम ये होगा कि जहाँ पे प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री हुई है उसके 100 मीटर एरिया में, 100 मीटर एरिया यानी कि 4046 भी आ जाएगा, आसपास के घाटे आएंगे। यहाँ पे फिर जो भी ज़मीन ली जाएगी वो वर्ग मीटर में ही उसका देना पड़ेगा, लगभग 100 ईयर तक। ठीक है, देना पड़ेगा। तो भारी भरकम स्टाम्प लगता है। अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद अपना बता रहा हूँ। ठीक है, वो आप समझें। और साथियों मैं आपसे कहूँगा, जो भी लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं, वो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मापन इकाइयाँ, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वेल, वसीयत, गोदनामा। ठीक है, सभी अपवाद कि 2 रास्तों पर कैसे स्टाम्प निकालेगा, आबादी का कैसे निकलेगा, चौहद्दी, सेल डीड, बैनामा। ठीक है, और सभी के फॉर्मेट, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, वसीयत, ठीक है, रजिस्ट्री, तितम्मा, सब आपको फॉर्मेट मिलेंगे। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया, व्हाट्सअप करें। 395 रुपये फ़ीस है और आप ये वीडियो प्लस PDF में ले सकते हैं तुरंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा साथियों क्या है वो अब आप समझें विस्तार से। देखिए, मान लीजिए साथियों, मैं अपना खुद का बता दूं कि एक रोड थी। ठीक है, और ये रोड पर जो है हमने एक प्लॉट लिया था एक बड़े से खेत में। बड़ा खेत था, 386 मान लीजिए आप। इसमें हमने थोड़ा ज़मीन लिया था, यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 400 वर्ग मीटर, काफ़ी होता है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हैं वर्ग मीटर में मत लिखाओ, वर्ग फीट में आपने क्यों लिखा लिया? हमारी मजबूरी बन गई क्या, कि एक पड़ोस ने क्या किया, पड़ोस वाले ने भी इतना खरीदा था 400 वर्ग मीटर, उसने 2 प्लॉट के रूप में करा लिया। उसने 200 अपनी वाइफ के नाम और 200 अपने नाम। अब नियम ये हो गया भाई, 2 उसने प्लॉट खरीदे तो सरकार कहती है कि भैया यहाँ पे ज़मीन प्लॉटिंग की है, यानी कि तो हमने खरीदा 400, तो हमको भी जो है वो यहाँ पे प्लॉट में ही खरीदना पड़ा 400 वर्ग फुट एरिया। ठीक है साथियों, अब सरकार का नियम ये कहता है कि जहाँ पे प्लॉट आ गए हैं, प्लॉट में यानी कि वर्ग मीटर में जो ज़मीन लिखी गई है, यानी कि यहाँ पे कीमती ज़मीन है, प्लॉट ले रहे हैं लोग थोड़े थोड़े, तो उसका नियम ये होता है कि भैया अब 100 मीटर एरिया में यहाँ तक हम भाई प्लॉट वाला ही लेंगे। और हकीकत साथियों ये है कि हमारे प्लॉट के यहाँ लगभग 4 किलोमीटर तक कोई आबादी वगैरह नहीं है, खास आबादी वगैरह नहीं, ना कोई शहर है। ठीक है, और यहाँ भी 4 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, 8 किलोमीटर तक उसकी रेंज में कुछ नहीं है, मतलब 2-4 मकान है। अब 2-3 प्लॉट ले लिए लोगों ने, भाई हमें भी 400 वर्ग मीटर जो है वो मतलब 400 वर्ग मीटर हमें खरीदना पड़ा, उसमें वर्ग मीटर में देना पड़ा। अब देखिए, हम लोगों ने प्लॉट खरीदे
जो कि 2-3 लाख रुपए में, मान लीजिए हमने 400 वर्ग मीटर का प्लॉट लिखाया था, लगभग 4 लाख हमसे लिखाई लगी। ठीक है भाई, चलिए मैंने लिखा लिया रो पीट के। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई लिखाई में, वैसे इस पे कोई महंगाई नहीं, अब इतनी महंगाई यहाँ पे हो गई कि अगर कोई 1 बीघा खेत खरीदता है आज यहाँ पे, यानी कि 1000 वर्ग मतलब 800 वर्ग मीटर होता है हमारे यहाँ 1 बीघा, तो उसकी लिखाई 15 लाख आ रही है। 15 लाख मतलब यानी कि साथियों 800 वर्ग मीटर यानी कि 8000 स्क्वायर फीट, यानी कि कहें तो 810 वर्ग मीटर होते हैं हमारे यहाँ कच्चे बीघा में। तो 1 बीघा की लिखाई अब 15 लाख आ रही है। तो जब 15 लाख लिखाई है तो यहाँ की ज़मीनें बिकना बंद हो चुकी हैं। बिकना बंद क्यों हो चुकी हैं भाई? वास्तविकता में इस रोड पे 15 लाख का 1 बीघा मिल जाता है ज़मीन, ठीक है। अब 15 लाख लिखाई निकल आई है तो 30 लाख की ज़मीन किसी में हैसियत नहीं ले ले। अब हमने देखिए, हमने पहले प्लॉट लिया था, ठीक है, हमने वही लिखा लिया क्योंकि मजबूरी थी। अगर हम लोग कृषि में लिखाते तो बच जाते। हमने भी भाई 1 बीघा ज़मीन लिया यहाँ पे पीछे, फिर भी हमें 15 लाख। मैं आपको सच्चाई बता दूं साथियों, सच्चाई ये थी कि मैंने प्लॉट जो था, ये जो खेत तो जो था वो लिया 8 लाख में, लेकिन हमें लिखाई 14-15 लाख रुपए देनी पड़ी। अब आप कहोगे तो आपने लिया क्यों? मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हम आगे थे, पीछे भी हमने ले लिया, चलो ले लें। तो इतनी लिखाई बढ़ गई है रिकॉर्ड तोड़। अब रिकॉर्ड तोड़ इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले नहीं पाता है। ले इसलिए नहीं पाता है, यहाँ पे प्लॉट काट दिए, ठीक है। प्लॉट में वर्ग मीटर में लिख गई है तो अब 100 मीटर तक वर्ग मीटर में ही लिखेगी, ठीक है, वर्ग मीटर का ही दो, तो कोई नहीं। यानी कि इसकी यहाँ पे ज़मीनें बिकना एक बंद सा हो गई हैं कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। 1 बीघा 15 लाख लिखाई पड़ रही है, प्लॉट वगैरह भले खरीद लें। तो देखो, एक तो यहाँ पे ज़मीनों की कीमत डाउन हो गई लिखाई की वजह से। दूसरी, आप कोई खरीदना पड़े तो भाई आप भी नहीं खरीद पाओगे 15-15 लाख। जो बेच रहा है वो भी नहीं बेच पाएगा क्योंकि 15 लाख लिखाई है। तो थोड़ा दिमाग से काम लें, पहले वर्ग मीटर में ना लिखाएं आप, वर्ग फीट में, ठीक है। कोशिश करें कृषि वाले नियमों में लिख जाए, ठीक है। बाकी साथियों, आप जो भी मान लीजिए मतलब विशेषज्ञ के द्वारा एडवाइस लेना चाहते हैं आप, या आप कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।